हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, एक बुक जो है कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू वर्क बुक है। तो संसाधन एवं विकास भूगोल के अंतर्गत आने वाले अध्याय 1 में है संसाधन के संपूर्ण सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में देखेंगे। अध्याय 1 में है संसाधन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है? का सही उत्तर हो जाएगा लोहे और औजार। तो इसमें से जो है आपको राइट आंसर लगा लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरा में है भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। तो आपका उत्तर होगा वस्तु एवं वस्तु का मूल्य। तो ये कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में है ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगा लेते हैं, वह कहलाते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। तो आपको बी नंबर लिख लेना है। इसके बाद चौथा आता है किसी कौशल अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर प्रयोज्यता। इसके बाद पाँचवें में है पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करने वाले कारक। तो इसका जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। तो इस तरह से आपको राइट आंसर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है पदार्थों की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। दूसरा है परिवहन की विधियों का विकास। तो यहाँ पे आपको पहिए लिखना है। तीसरे में है की एक मानव निर्मित। तो यहाँ पे आपको मानव निर्मित संसाधन लिखना है। चौथे में है तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न। तो यहाँ पे आपको जल विद्युत लिखना है। और पाँचवें में जो है आपको प्राकृतिक लिखना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7वां। प्रश्न क्रमांक 7 में है संसाधन की परिभाषा लिखिए। तो आपको जो है उत्तर में लिखना है मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। फिर आता है आपका 8वां में है पेटेंट किसे कहते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा पेटेंट का तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार से है। यह एक ऐसा कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष उत्पाद खोज डिजाइन प्रक्रिया या सेवा के ऊपर एक अधिकार देता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 में है मानव निर्मित कोई 5 संसाधनों के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है पहला है आपका पुल, दूसरा मशीनें, तीसरा सड़क, चौथा भवन और 5वां है उपकरण। इसके बाद 10वां आता है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है संसाधन की 3 प्रकार होते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन जैसे हवा, पानी, मृदा आदि। दूसरे में है मानव निर्मित संसाधन जैसे सड़क, भवन, पुल, मशीन आदि। तीसरा है मानव संसाधन जैसे शिक्षक, डॉक्टर, वैज्ञानिक, मजदूर आदि। 12वां प्रश्न क्रमांक 11 में है नवीनीकरण एवं अनवीकरण संसाधनों में कोई 3 अंतर लिखिए। तो पहला है आपका नवीनीकरण संसाधन असीमित होते हैं जबकि अनवीकरण संसाधन सीमित होते हैं। दूसरे में है नवीनीकरण संसाधन जल, मृदा और वन है जबकि अनवीकरण संसाधन कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस है। तीसरा है नवीनीकरण संसाधन शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पारित हो जाते हैं जबकि अनवीकरणीय संसाधन एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इस तरह से आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 12 दिया है नीचे दिए गए विभिन्न संसाधनों के उदाहरणों को तालिका में वर्गीकृत कीजिए। लौह अयस्क, मनोरम दृश्य, कृषि भूमि, कोयला, लोकगीत, दादी माँ के घरेलू नुस्खे। तो आपको जो है इस तरह से लिखना है। वाणिज्य मूल्य है तो आपको यहाँ पे लिखना है लौह अयस्क, कृषि भूमि, कोयला। और वाणिज्य मूल्य नहीं है तो आपको लिखना है मनोरम दृश्य, लोकगीत। और यहाँ पे जो है आपको लिखना है दादी माँ की घरेलू नुस्खों। तो इसको जो है आपको दादी कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 13 प्रश्न क्रमांक 13 में है पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान क्यों है। तो आपको उत्तर में लिखना है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण
भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है, इसे किस प्रकार मूल्यवान बनाया जा सकता है। तो आपको उत्तर में लिखना है मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक तथा शारीरिक से है। मानव को किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है, क्योंकि मानव की योग्यता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। इसे मूल्यवान बनाने के तरीके शिक्षा एवं स्वास्थ्य, कौशल का विकास, आविष्कार और खोज है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में है संसाधनों को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं, कोई 4 उपाय लिखिए। तो आपका पहला उपाय है प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा संसाधनों का कम उपयोग करना। दूसरा है वस्तु के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग को महत्व देना। तीसरे में है बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटना, वनोन्मूलन रोकना चाहिए। चौथे में है प्रत्येक संसाधन को दुरुपयोग होने से बचाना। पाँचवें में है बंजर बेकार पड़ी हुई भूमि पर अधिक से अधिक पौधे लगाकर वन उगाने चाहिए। इसके बाद आता है आपका 16 में है सतत पोषणी विकास के सिद्धांत लिखिए। तो आपका पहला सिद्धांत है जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। दूसरा है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। तीसरा है पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। चौथा है समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। पाँचवें में है प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। तो इस तरह से करना है। इसकी हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।